आता है वो है आपका बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन मैथ्स में क्या होती है, आपको जो इस टाइप की इक्वेशन दिखाई देगी वही आपकी बर्नौली इक्वेशन होती है। यहाँ पर n आपका रियल नंबर होगा, लेकिन ना तो 1 होगा और ना ही 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन देखिए, ये कुछ एलडी की तरह ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर y की पावर n है। ठीक है, क्या है यहाँ पर q के साथ इस बार y की पावर n है। तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन में इतना डिफरेंस होता है। अब ये जो बर्नौली इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो ये हमारे पास एक यहाँ पर क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/3। अब यहाँ पर इतना पार्ट तो हमारा एल डी का ही था। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे आती है क्योंकि यहाँ पर q जो होता है वो आपका फंक्शन ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ पर y भी आया हुआ है। अब ये क्या है, आपकी बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, मैंने बताया था n की वैल्यू यहाँ पर क्या 1/3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे में फर्स्ट आपका जो यहाँ पर स्टेप होगा वो ये है कि जो भी आपको इधर y की पावर n, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो सकती है, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर y की पावर 1/3 है तो पूरी इक्वेशन को y की पावर 1/3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड इज, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर y की पावर 1/3 करी तो ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप y की पावर 1/3 नीचे आएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो y इंटू वाई माइनस 1/3 आएगा, और सेम बेस है तो प्लस हो जाएंगी पावर्स। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस आएगा, ये माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर आपका 1 माइनस 1/3 और ये आपका क्या आएगा, ये इज इक्वल टू एक्स। अब हम यहाँ पर जो भी ये यहाँ पर जो टर्म आएगी, ठीक है, उसको पुट कर देंगे यहाँ पर टी के इक्वल। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना आपको कि यहाँ पर भी जो भी टर्म आएगी उसको टी के इक्वल पुट कर देना और देन उसका कर देना डिफरेंशिएशन। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये पार्ट हमारे पास पहले से ही मौजूद है, सेम है ये दोनों। तो हर बार आपके साथ यही होगा कि आप इसको कुछ मानोगे और बदले में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप इस पूरे को रिप्लेस कर दोगे किससे, डी टी ओवर डी एक्स, और इसको भी मत भूलना ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा 2/3 डी टी ओवर डी एक्स से। अब आप, ठीक है, ये जो भी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ थी इनको पुट किया इसमें, और फाइनली हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, y की पावर t/2/3 को t पुट कर दिया तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो ये आ गया। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल यहाँ पर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले y रहता था, इस बार t है, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, इस चीज़ का आपका यहाँ पे ध्यान रखना। तो पहला स्टेप क्या होता था, हम क्या करते थे उसमें सबसे पहले इससे पूरी इक्वेशन को कर देते थे डिवाइड, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स को बनाते थे यूनिटी। यहाँ पर डी टी ओवर डी एक्स को बनाएंगे यूनिटी, तो उसके लिए इससे हमें पूरी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड यहाँ पर जो आया वो ये इक्वेशन आई डिवाइड करने के बाद। अब आप क्या करोगे, पी और क्यू की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इस बार यहाँ पे देखिए जो डिपेंडेंट आपका वेरिएबल है वो t है, तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है, 2/3 x माइनस 1, और q क्या है आपका 2x/3। बाकी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप p की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे,
फाइनली आपको यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, टी, तो टी इंटू और बाकी सब कुछ एक्स में रहेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेंगे, फिर इसको करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस वन को मान लेंगे v, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी, और आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखिए, ये जो भी वैल्यूज़ आई आपकी इसको इसमें पुट कर दीजिए और आपका ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के आ जाएगी ये। ठीक है, अभी ये v प्लस वन ब्रैकेट के अंदर है और v की पावर 2/3, v की पावर 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों का कर देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन। यहाँ पर v की पावर 2/3 का करेंगे तो v की पावर 5/3, और इसमें v की पावर, तो ये आपका v की पावर 2/3। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद इंटीग्रेशन के बाद ये आ गया। ठीक है, और v को हम क्या मान रहे थे यहाँ पर, x माइनस वन, तो v की वैल्यू वापस से x माइनस वन पुट कर देना, और t, अब ये t ऊपर, ये सबसे पहले हमने यहाँ पर t को क्या माना था, y 2/3 को ही t माना था, तो t की वैल्यू ये रख देंगे वापस से। तो t की वैल्यू हमने यहाँ पर जो थी इस वापस से y की वैल्यू y की पावर 2/3 यहाँ पर हमने रख दिया, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हमें सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन भी आपका बर्नौली है, देखिए कैसे, इसको एक्स वाई को इधर ले जाइए, इधर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा एक्स की क्यूब वाई की क्यूब। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्स की क्यूब होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बर्नौली है तो वाई की पावर यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को वाई की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर वही किया। अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर 1/y² आया। ठीक है, तो 1/y² को हमने मान लिया t, और जिसका डिफ्रेंशिएशन बन गया ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1/3, ये जो आपकी वैल्यू है, कहाँ पर, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है देखिए ये सेम बन गई ना, बिल्कुल इसके जैसी। तो इस सब को पुट कर देना और फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, dt/dx का कोफिशिएंट यहाँ पर यूनिटी बनाएंगे। यूनिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से -1/2 से यहाँ पर पूरी इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड। फिर वही p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, t का कोफिशिएंट ढूंढिए -2x, और q की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2x की क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। ठीक है, तो p की वैल्यू में यहाँ पर -2x है, तो ये -x² आ जाएगा। फिर आप सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, t इंटू ई की पावर -x², यहाँ पर आपका वही आएगा q इंटू IF, और dx के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस क्यूब को हम स्प्लिट कर लेंगे x² और x में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x² है। ठीक है, तो हमने -x² को v मान लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर में जो था उसको ही हमने v माना है, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा -2x इजिकल टू 2x dx इजिकल टू dv। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाली टर्म में। ये है यहाँ पर पुट किया तो रिड्यूस होकर के ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ये हमने इसको इंटीग्रेट किया और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो ये है। अब हम t की वैल्यू को वापस से y की फॉर्म में जो हमने ऊपर माना था t को, वही वापस से कर देंगे रिप्लेस। और जो v क्या था यहाँ पर हमारा -x², तो जहाँ पर v था वहाँ पर -x², और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पर मिल जाएगा ये आंसर। देखिए ये भी आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा LDE में, तो बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर y² है, तो पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, y²। ठीक है, y की पावर n से जो है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे।
अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना कि हमें यहाँ पे इस वाले y को जो पावर में सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, यहाँ पर हमेशा पावर 1 रहनी चाहिए और यहाँ पर पावर जो है 1 से ज़्यादा रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो 1 से ज़्यादा जो होगा यहाँ पर, तो उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर फ्रैक्शन हुआ तो 1/3, तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो 1/y² dy/dx सब कुछ उसी तरह से करना है। फिर 1/y को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ये आपका ये बन के आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये इसकी तो वैल्यू आपकी बिल्कुल ये दोनों सेम है, तो इसको रिप्लेस कर दोगे, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको फिर आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे। सबसे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू निकालोगे। तो टी का कोफिशिएंट tan x है, तो पी की वैल्यू tan x। अब क्यू क्या है यहाँ पर, -sec x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग में यहाँ पे पी इंटू डी एक्स होता है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे रख दी। फिर आपका tan x का आप जानते हो log sec x होता है, और यहाँ पर ये आपका क्योंकि log से यहाँ पर ये कट जाएगा तो sec x बचेगा। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर आपका आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ये आपका sec स्क्वायर x आ जाएगा, और आप sec स्क्वायर x का जानते ही हो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। और फाइनली आप t की भी वैल्यू पुट कर दोगे 1/y माइनस के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बर्नौली इक्वेशन जो हमें दिया गया होगा उसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो उसको पहले रिड्यूस करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन उसको उसी मेथड से सॉल्व करोगे। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप देखना। इसमें आप किससे यहाँ पर डिवाइड करोगे, cos स्क्वायर y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे y की पावर 6 से वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर से ही डिवाइड करोगे, और इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई dy/dx कर लोगे, और जो भी बनेगा शायद ये वाई स्क्वायर से ही आपका डिवाइड होगा, ठीक है, देख लेंगे इसको आप, वाई स्क्वायर से ही डिवाइड होगा। पहले इसको आप पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो e की पावर x है, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि हम dy/dx में इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ dy/dx में y ही आना चाहिए, e की पावर x, e का कोई फंक्शन नहीं आना चाहिए। तो e की पावर x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे, फिर आप देखोगे y की पावर n, ठीक है, बर्नौली में हम y की पावर n से करते थे, तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे, तो वो यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को। इसको भी आप देखोगे इधर, ठीक है, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर से ही डिवाइड होगा सबसे पहले तो, लेकिन आप dx कर लोगे, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, ये पूरी टर्म x वाली टर्म को छोड़ करके बाकी जो भी है y में उससे डिवाइड कर दोगे, एंड लास्ट में हाँ इसमें भी आप जो क्या करोगे, इसमें आप देखना क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 बन रही है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें आप क्या करोगे, इसमें y की पावर 1 से ही डिवाइड करोगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लेकिन इस x को हटाना होगा यहाँ से, ठीक है। तो इस x को हटाने के लिए आप क्या करोगे, x से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। ये y से y कैंसिल हो जाएगा। अब log y को t मान लोगे, और log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y होता है, और dy/dt इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे dx आ जाएगा, और यहाँ पर भी dx आ जाएगा। तो 1/y dy/dx यही तो बनना है यहाँ पर। इसको पूरे को रिप्लेस कैसे करोगे, dt/dx से। तो ये आपका यहाँ पर विस्तार। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या करना है, आप जो है इनको कर लोगे।